जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंद आवाज भारत। हालांकि आपको बता दूं, उज्ज्वल रमण सिंह जो कि बावन इलाहाबाद लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी थे, लेकिन आज प्रत्याशी नहीं सांसद हो चुके हैं। हालांकि हम उज्ज्वल रमण सिंह के कार्यालय के जस्ट सामने खड़े हैं। राहुल जी दिखाने का प्रयास करिए, पीछे की ओर देखेंगे तो उज्ज्वल रमण सिंह जी का कार्यालय है और यहाँ पर कुछ लोग हैं। आइए हम बात करते हैं लोगों के बीच में जीत की किस प्रकार से खुशी है। हालांकि सबसे पहले बता दूं, नीरज त्रिपाठी को लगभग 58,000 के वोटों से मात देकर उज्ज्वल रमण सिंह जीत हासिल की है। क्या नाम हुआ भैया? रितेश कुमार की शर्मानी। कार्यकर्ताओं के बीच में, युवाओं के बीच में किस प्रकार से उत्साह है जीत के बाद? बहुत ज़्यादा उत्साह है, कार्यकर्ता बड़े खुश हैं और बड़ी मेहनत कार्यकर्ताओं ने किया है और हम लोग ने रात दिन एक करके माननीय उज्ज्वल रमण सिंह के लिए मेहनत किया है और इनका जो जीत है हम लोग को, पूरे मोहल्ले वासियों को और जितने सांसदीय क्षेत्र मतलब हैं इनका लगता है सब बहुत खुश हैं इस समय। और माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह के जी के पुत्र हैं ये, जो कि गंगा पुत्र कहलाते हैं और ये कई 50 साल से इनकी राजनीति है और बहुत अच्छा जमीनी नेता है, बहुत अच्छे छवि के नेता हैं, कोई दाग नहीं है इनके अंदर। माननीय उज्ज्वल रमण सिंह बेदाग नेता हैं और बहुत ही अभी तक आज तक इनके ऊपर एक भी FIR या कहूँ पिताजी के भी नाम से नहीं था। कोई एक दाग नहीं है, कोई भी एक दाग नहीं है और बहुत ही ज़्यादा मतों से जीते हैं। मान लीजिए 58,000 वोट आपने बताया है जो कि जीत है, जो इतना बीजेपी की जो इतनी लहर रहते हुए भी माननीय उज्ज्वल रमण सिंह अगर जीते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, कहीं ना कहीं उज्ज्वल रमण सिंह के जो या कहूँ उनकी पार्टी के जो वादे थे, क्या अब जीत के बाद वो वादे ज़मीनी हकीकत पे आएंगे या कहूँ जनता के बीच में किस प्रकार से, क्या उनके बारे में क्या सोच रही है जनता? अगर उनकी सरकार बनेगी तो जो वादा वो करें हैं तो निभाएंगे। तो हालांकि आपको बताने का प्रयास करूं, एनडीए इतनी समय लगभग 294 सीट यानी कि 94-95 की सामने सीट है, वहीं पर इंडिया कहीं ना कहीं 230 के आसपास अभी फिलहाल लड़ाई में चल रही है। अभी कई सीटों का जो मतगणना है वो चालू है, अंतिम रूप लेते लेते क्या कुछ होता है। हालांकि सबसे बड़ी खबर बिहार से नीतीश कुमार जो कि अभी बीजेपी के कहूँ मंत्रियों से बात नहीं कर रहे हैं या कहूँ काफ़ी उन पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनको प्रधानमंत्री का दावा दिया जाता है यदि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं। लोगों से बात करते हैं, क्या माहौल है चाचा? अरे सब जीतने सब खुश है, मोहल्ले वासी, और क्या चाहिए भाई, सब कुछ है। लड्डू वगैरह बांट रहे हैं? हाँ, लड्डू बन रहा है। क्या कर रहे हैं? जी हाँ, लड्डू बट रहा है। 51 किलो लड्डू हमारे बजरंग मंडी में बटने वाला है, गौघाट में। ये कुंवर साहब का इलाका है और कुंवर साहब यहाँ के गांधी हैं। अच्छा, इलाहाबाद की राजनीति कुंवर साहब से शुरू होती है, कुंवर साहब ही से खत्म होगी, ये भी हम लोग कह दे रहे हैं आपको। अच्छा, केंद्र में क्या लग रहा है? अभी गणना चालू है, मतगणना चालू है, कहीं ना कहीं हर एक सीट पर धीरे धीरे नतीजे आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाएगी कि सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे भी हो रहा है? अभी तो चल रहा है, अभी मतगणना चल रही है जैसे आपने बताया। अब ये रुझान जब हो जाएगा पूरा क्लियर तो उसके बाद अब ये क्या होता क्या नहीं तो समय आएगा तभी बताया जाएगा। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में क्या आप लोगों की राय है? क्या चाहते हैं नीतीश कुमार से, जनता क्या चाह रही है? अब ये हम लोगों को ये कहना है, हम लोगों नीतीश कुमार कब किधर करवट ले लें ये कोई नहीं जान सकता, कब किधर करवट ले लें कोई जान नहीं सकता। क्या इंडिया गठबंधन में आने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाएगी? अगर नीतीश कुमार आएंगे बिल्कुल बन जाएगी, बिल्कुल सरकार बन जाएगी। अगर नीतीश कुमार इसमें गठबंधन में आ जाएंगे तो सरकार 101% बन जाएगी। अच्छा, ये हमारे साथ और भी है। चाचा कैसे है? बढ़िया है भैया। क्या माहौल है प्रयागराज का जीत के बाद? प्रयागराज का माहौल ये है कि हमारे बड़े भाई उज्ज्वल रमण सिंह भारी मतों से विजयी हुए हैं। हम गौघाट के निवासी बहुत खुश हैं उनके जीत पे और उनको बधाई दे रहे हैं।
अच्छा, जिस प्रकार उज्जवल रमण सिंह और उनके पिता जमीनी स्तर से जुड़े रहे और कहीं ना कहीं लगभग अमूमन ऐसा माना जा रहा है 50,000 वोट या कहूँ 60,000 के आसपास से उनकी जीत दर्ज हो रही है। तो इस जीत दर्ज में कहीं ना कहीं जनता किसको मान रही है, किस प्रकार से लोगों के बीच में क्या माहौल रहेगा? भाई हमारा कहना तो यह है कि जनता जो भी मानी है वो उज्जवल रमण और कुंवर रेवती रमण सिंह को मान के जो है, कुंवर रेवती रमण और उज्जवल सिंह को मान के वोट दी है। हमारे गऊ घाट के निवासी भाई उज्जवल रमण सिंह को, ना कि वो कांग्रेस को और ना कि बीजेपी को, बल्कि उज्जवल रमण को वोट दिए। उज्जवल रमण को भारी मतों से विजयी बनाए। अयोध्या जिंदाबाद, जिंदाबाद, अच्छा, क्या लग रहा है बीजेपी अयोध्या की सीट नहीं बचा पाई, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी से जो प्रत्याशी है वो भगवान राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही थी, वहाँ की सीट नहीं बचा पाई। इसके लिए प्रयागराज की जनता क्या कहेगी? ये भी एक धार्मिक स्थल है। प्रयागराज में 3 नदियों का मेल होता है, बड़े हनुमान जी है, महाकुंभ लगता है। क्या कहेंगे आप लोग? इनकी राजनीति बहुत बुरी है। बस ये जनता के साथ विश्वासघात किए हैं, भगवान ने इनके साथ विश्वासघात किया। अच्छा, क्या लग रहा है भैया चुनाव को लेकर, जिस प्रकार उज्जवल रमण सिंह की यहाँ से कहने भारी मतों से जीत हुई है? तो भारी मतों से नहीं, हाँ एक जीत हुई, अच्छी खासी जीत हुई उनकी, बहुत भारी मतों से नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि इनका गठबंधन था सपा के साथ, इसलिए सपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इनको वोट दिया है। ठीक है, अगर ये अलग चुनाव लड़ते तो शायद उतना गठबंधन तो हर एक सरकार का, क्या एनडीए में गठबंधन नहीं है? सवाल नहीं, एनडीए में गठबंधन है, लेकिन यहाँ जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है उसके कारण इनकी जीत हुई है। ठीक है, इनके कारण इनकी जीत हुई है, लेकिन सरकार बनेगी मोदी सरकार। हालांकि अभी लोग असमंजस पे हैं, नतीजा घट रहा है, बढ़ रहा है, लोगों के बीच में कहीं ना कहीं दिल की धड़कनें, नेता जो है दिल की धड़कन उनकी तेज हो रही है। सरकार बनेगी मोदी की, बनेगी मोदी सरकार। अच्छा, ये कह रहे हैं बनेगी मोदी सरकार। फूलपुर में जो है अभी नतीजा आ गया था, वहाँ से सपा जीत गई थी, 4,000 वोटों से क्लियर हो गया। उसके बाद रीपोल करा दिए, केशव प्रसाद मौर्य वहाँ पहुँच गए हैं, अभी सुनने में आया है। तो आप देख लीजिए सत्ता की ये हनक है, मतलब आप हार जाएंगे तो रीपोलिंग कराएंगे और दूसरी पार्टी के लोग हारेंगे तो ये भी सवाल उठता है कि आए दिन विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाते थे कि ईवीएम गड़बड़। आज जब सवाल एक मिनट, जो विपक्ष कहती है ईवीएम, तो क्या जहाँ से सपा जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है वहाँ ईवीएम सही है? ईवीएम का तो सवाल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि केशव प्रसाद मौर्य का वहाँ पे क्या काम था? जब कोई प्रत्याशी वहाँ से जीत घोषित हो गया तो केशव प्रसाद मौर्य जी पहुँच के वहाँ रीपोलिंग करा रहे हैं, ये कौन सा कारण है आप बताएं? वो बच रहे हैं मोदी से, ऐसा ही सामने जी, क्या कर रहे मोदी से बच रहे हैं क्योंकि इनके गुस्सा है, क्या बोलते हैं, इनका जो है गुस्सा है। क्यों बाबा जी जो है वो भी हैं और ये भी हैं, अपना क्षेत्र बचा नहीं पाए हैं। और बाबा जी तो चलिए ठीक है, लेकिन इनके जो है इनकी कहानी खत्म है। मोहरा तो आपको बताने का प्रयास करूं, अमेठी की भी सीट कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं बचा पाई। वो अमेठी जहां पर कहीं ना कहीं आए दिन स्मृति ईरानी ऐसे सवाल करते थे विपक्ष पर, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है स्मृति ईरानी अपनी सीट नहीं बता पाई। ईरानी को कहना चाहते हैं जो वो मकान वहाँ बनवाई है वो उनको भला नहीं है। स्मृति ईरानी को चाहिए कि अपना मकान बेच के जहाँ से आए वहाँ चली जाए, बम्बई में जाए मुजरा करे बॉलीवुड में। उनकी हांडी बार बार नहीं चढ़ता है कि जनता को आप कितना गुमराह करोगे। ये 50 साल के पीछे आपने 50 साल देश को पीछे कर दिया है। बेरोजगारी भूखमरी इतना ज्यादा हो गई है, बस सरकार ये सोच से रही थी कि गरीबों को भूखन मारो, 7 साल गरीब रहेंगे और न गरीब कहलाएंगे।
अच्छा ये बताइए, मोदी जी 6 लाख 5 लाख वोट से जीत रहे थे, कहते हमको गंगा माँ ने बुलाया है, इतने अरबों करोड़ों रुपए ढकार गए, गंगा जी आज तक साफ नहीं हो पाई है। तो गंगा माँ ने कहा मोदी तुम भी अब की चले आओ, मगर इसके बाद तुम्हारी भी विदाई है अब। अच्छा एक सवाल ये है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं बीजेपी उनसे उन पर विश्वास न करके मोहन यादव को मतलब मुख्यमंत्री वहां से बनाया गया, तो आज कहीं ना कहीं 7 लाख पार वोटों से उन्होंने शिवराज सिंह की जीत हासिल की है। इसके लिए जनता के बीच में क्या माहौल है, क्या कहते जाता है कि ये अवसरवादी पार्टी है, ये यादव को लुभाने के लिए शिवराज जी को हटा दिए। हाँ, शिवराज जी ने इतना बढ़िया यहाँ योजना चलाई, सब लोग वहाँ से खुश थे। अब आज देख लीजिए आप, शिवराज सिंह अगर इतने वोटों से जीत रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ की जनता उनसे खुश थी ना, तब ना इतने वोट से जीते हैं। अब ये जो है उनको यादव जी को बना दिए मुख्यमंत्री अपना जो है, तो यही करते हैं ये अपने पार्टी में। आज उत्तर प्रदेश में जो इनकी दशा हुई है या दुर्दशा हुई है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि रीता जी यहाँ 1,70,000 वोटों से जीती थी। अब आपने उनको हटा करके नीरज त्रिपाठी को ला दिए, ये यही कर रहे हैं, इनको हटाए वहाँ ले गए, उनको ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है, इनके दिमाग में ये चल रहा है कि मोदी फैक्टर है, जिसको भी खड़ा कर देंगे अन्ना लूले लगले को उसको पब्लिक स्वीकार कर लेगी। पब्लिक अंधी नहीं है कि किसी को भी स्वीकार कर लेगी। अच्छा प्रयागराज की जनता 400 वाले नारे पे क्या कहना ये कहना चाह रही कि वो फुस हो गया, 400 का नारा फुस हो गया, उसमें न कोई दम था न दम है। अब इनकी ये समझिए आपकी इनकी तो सरकार भी बनने नहीं जा रही है। 400 की बात तो बड़ी दूर की है। अब पहले ये फुल मेजॉरिटी अपना लाए, नीतीश कुमार वहाँ, चंद्रबाबू वहाँ, अभी ये जो है अपना बचाए, दूसरे का तो छोड़ दीजिए 400 की बात। तो आपको बताने का प्रयास करूं, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है नीतीश के खिलाफ, नीतीश कुमार को लेकर यह ट्रेंड चल रहा है कि पलटू राम। हालांकि नीतीश के आए दिन कहीं ना कहीं इस पार्टी से उस पार्टी में यानी कि गठबंधन से इस गठबंधन उससे करते हैं, कहीं उससे करते हैं, लेकिन प्रयागराज की जनता नीतीश कुमार को लेकर क्या कह रही है वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार के बारे में जानते हैं? पलटू राम का कोई भरोसा नहीं है सर, ये पलट सकते हैं ना भी पलट सकते हैं, लेकिन ये चुनाव के घोषणा के बाद पता चलेगा। ये कीप साइलेंट काम है, कीप साइलेंट के बाद सब काम होगा, ये अपने हिसाब से काम होगा, जो भी होगा अपने फेवर में होगा। अच्छा आप लोगों से एक सवाल, अब उज्जवल रमण सिंह से, हालांकि अब एक मुद्दे की बात कर ली जाए, उज्जवल रमण सिंह से किस प्रकार से अपेक्षा करते हैं कामों को लेकर? क्या यह प्रयागराज में क्या मुद्दे होने वाले हैं उज्जवल रमण सिंह को लेकर? वो किस प्रकार से प्रयागराज की जनता का विकास करे, लोगों का विकास करे, क्षेत्रीय विकास करे, क्या कुछ मुद्दे हैं? उज्जवल रमण सिंह यहाँ की जनता जानती है, अच्छी तरीके से जानती है, और जमीनी नेता हैं, यहीं पले बड़े हुए हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से वो मेहनत करते हैं और जमीनी नेता हैं। वो सब कार्य को देखते हुए वो मेहनत चुनाव जीतने के लिए वो मेहनत अपनी जगह है, लेकिन जनता किस काम के लिए अब उनसे अपेक्षा करने वाली है? अब जो जनता उनसे अपेक्षा करे, जो उन्होंने वादा किया है और वो जनता करके दिखाएं। जनता क्या वादा किया, वही तो हम आपसे और हमारे दर्शक जानना है। भाई यहाँ की क्या मुख्य विशेष चीजें हैं? सरस्वती आइए भैया, इंसानियत एकदम खत्म हो चुकी है। मोदी जी आके क्या कर दिए हैं, एक खाली इंटीटेप नाच के ई रोड बड़ी कर देना, क्या बड़ी कर दिया है, क्या कर दिया उन्होंने, क्या है ये बताइए? एक घर गिराया गरीबों का, उसके बाद गरीबों का घर गिराया गया है, प्लस दिल्ली में मुंबई में और तन में उसमें बैठते हैं, गरीब आदमी बैठते हैं, तो किससे आपसे अपेक्षा करेंगे कि मोदी जी से करेंगे? जब मोदी जी से करना चाहिए तो मोदी जी बोलते क्यों नहीं है, जवाब क्यों नहीं देते? मोदी जी कह रहे हैं
तो हालांकि आपको उज्जवल रमण सिंह के कार्यालय या कहूँ इसको क्या कहते हैं, कोठी कहते हैं, सॉरी कुंवर साहब की कोठी के सामने प्रयागराज में जो कि यह गौ घाट की नामक स्थान पर यह है और बहुत ही फेमस जगह है। हालांकि आपको दिखाने का मेरा यही तात्पर्य था कि आखिर लोगों के बीच में किस प्रकार से खुशियों का माहौल है। राहुल जी चारों तरफ से दिखाने का प्रयास करिए, जब लोगों से वार्ता करने का प्रयास करें। जिंदाबाद। चाचा क्या नाम है? ज्ञान ज्ञान क्या माहौल है? माहौल ठीक है। अच्छा तो चले आइए इधर, राहुल जी चले आइए जी, और लोगों से बात करते हैं। आइए आइए सब, भैया समोसा खा रहे हैं? काहे भैया भाग खा रहे हैं? अरे हम लोग भैया ठीक है, बोल भी अच्छा तो हालांकि आपको आइए पास से दिखाने का प्रयास करिए राहुल जी। राहुल जी या राहुल जी दिखाने का प्रयास करिए। यह उज्जवल रमण सिंह की कोठी है जो कि यहाँ से प्रत्याशी बनाने के बाद यह कहीं ना कहीं कार्यालय इसको बनाया गया था और यहाँ उज्जवल रमण सिंह आकर बैठते थे। बिल्कुल बिल्कुल बैठते थे। अच्छा बिल्कुल। अभी फिलहाल तो ना आए नहीं। अभी नहीं, अभी मुंडेरा में है। अभी तो मंत्री जी जैसे ही खाली हो के यहाँ पे आएंगे। तो हालांकि आपको बताने का प्रयास करूं, उज्जवल रमण सिंह जो कि प्रयागराज से प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, लेकिन अब यह प्रत्याशी नहीं है, संसद में तब्दील हो गए या कहूँ यहाँ से जीत हासिल की। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदबाज भारत, कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रदीप की प्रयागराज से खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।